अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लैंड एंड सी ब्रीजेज। लैंड एंड सी ब्रीजेज आर द रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन। ऑन अ हॉट डे, एक गर्म दिन, द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इंक्रीजेज, लैंड का टेम्परेचर बढ़ जाता है मोर क्विकली दैन द सी, समुद्र की निस्बत से। इट इज़ बिकॉज द स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज़ मच स्मॉलर, इसलिए क्योंकि लैंड की जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत कम है वाटर की निस्बत। द एयर अबव लैंड गेट्स हॉट, जो लैंड के ऊपर हवा है वो हॉट हो जाती है यानी गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ को मूव करती है। कोल्ड एयर फ्रॉम द सी बिगन्स, और ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है, लैंड की तरफ आ जाती है, इसे कहते हैं सी ब्रीज। एट नाइट द लैंड कूल्स ट्रांसफ़र फास्टर देन द सी, रात को लैंड का जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाता है एज कम्पेयर टू सी, समुद्र की निस्बत। देयरफॉर एयर अबव द सी इज़ वार्मर, देयरफॉर सी के ऊपर जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है और वो ऊपर को मूव करती है और ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है, लैंड की ठंडी हवा उसकी जगह ले जाती है और इसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। ग्लाइडिंग, अ ग्लाइडर एज शोन इन फिगर लुक्स लाइक अ स्मॉल एरोप्लेन विद इंजन, ये एक छोटे एरोप्लेन की तरह होता है जिसका इंजन है। ग्लाइडर पायलट्स यूज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर करंट ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट, ये कन्वेक्शन ऑफ हीट की वजह से ऊपर को मूव करते हैं और ये राइजिंग करंट्स को थर्मल्स कहते हैं। थर्मल्स की वजह से जो ग्लाइडर्स होते हैं ये हवा पर उड़ सकते हैं। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर करंट इन थर्मल हेल्प देम टू स्टे इन एयर। हाउ डू थर्मल्स हेल्प, इसी तरह जैसे ग्लाइडर्स मूव करते हैं थर्मल्स के ऊपर, इसी तरह जो बर्ड्स होते हैं वो भी थर्मल्स पर फ्लाई करते हैं। द बर्ड्स स्ट्रेच आउट देयर विंग्स, बर्ड्स अपने विंग्स को फैलाते हैं। इन सर्कल दी थर्मल्स, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर हेल्प्स बर्ड्स टू क्लाइंब अप, उनकी एयर की अपवर्ड मूवमेंट की वजह से वो क्लाइंब करते हैं, जैसे कि ईगल्स, हॉक्स, वुल्चर्स आर एक्सपर्ट थर्मल क्लाइंबर्स। आफ्टर गेटिंग अ फ्री लिफ्ट बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई, फ्री लिफ्ट के बाद जो बर्ड्स हैं वो इतने काबिल हो जाते हैं कि वो घंटों वहाँ पर फ्लाई कर सकते हैं। विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स, अपने विंग्स को फ्लैप किए बगैर, दे ग्लाइड फ्रॉम वन थर्मल टू अनदर, वो एक थर्मल से दूसरे थर्मल पर ग्लाइड करते हैं। एंड थर्स ट्रैवल थ्रू लार्ज डिस्टेंस, और लार्ज डिस्टेंस पर वो ट्रैवल करते हैं। हार्डली नीड टू फ्लैप द विंग्स, और वो बहुत कम ही अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रेडिएशन है। रेडिएशन इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रेडिएशन हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट करने का एक तरीका है जिसमें वेव्स के ज़रिए हम पहुंचाते हैं, और इन वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, इसके हमने आगे पढ़ने हैं। रेडिएशंस आर इमिटेड बाय ऑल बॉडीज़, तमाम बॉडी से रेडिएशंस इमिट होती हैं। द रेट एट विच रेडिएशंस आर इमिटेड, यानी किन किन फैक्टर्स पर रेडिएशन डिपेंड करती हैं, कलर पर, टेक्सचर पर, सरफेस एरिया पर, यानी कि रेडिएशंस पर डिपेंड करती है उनके कलर पर, सरफेस पर और सरफेस एरिया पर। ऑल द ऑब्जेक्ट्स लाइंग इन साइड अ रूम इंक्लूडिंग द वॉल्स, रूफ एंड फ्लोर ऑफ द रूम आर रेडिएटिंग हीट, यानी कि तमाम जिसे जो कमरे में पड़ी हुई हैं तमाम में से रेडिएशंस निकलती हैं। हाउएवर दे आर ऑल्सो ऑब्जॉर्बिंग, वो हीट को ऑब्जॉर्ब भी करती हैं उसी टाइम। व्हेन टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ हायर, जब टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट ज़्यादा हो जाता है, दैन इट्स सराउंडिंग, दैन इट इज़ रेडिएटिंग मोर हीट दैन इट अब्जॉर्बिंग, तो वो ज़्यादा रेडिएट करते हैं एज़ कम्पेयर टू अब्जॉर्ब। एज अ रिजल्ट इट्स टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीज, तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है एज इक्वल टू इट्स सराउंडिंग। एट दिस स्टेज द बॉडी इज गिविंग आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्बिंग, यानी कि जितनी इस स्टेज पर आके जितनी वो अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब कर रहा है उतनी ही वो रेडिएट कर रहा है। When टेम्परेचर इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ लोअर, जब उसका टेम्परेचर कम होता है, दैन इट्स सराउंडिंग, दैन इट इज़ रेडिएटिंग, जितना टेम्परेचर कम होगा तो वो रेडिएट भी कम करेगा अब्जॉर्बिंग के निस्बत। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग टिल इक्वल बिकम्स इट, और जब टेम्परेचर जो है वो उसके सराउंडिंग के बराबर हो जाता है, द रेट एट विच वेरियस सर्फेसिज इमिट हीट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सर्फेस, वो नेचर ऑफ सर्फेस पर डिपेंड करता है कि कितनी वो हीट को इमिट करता है। वेरियस सर्फेसिस कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग लेस्ली क्यूब, लेस्ली क्यूब यूज़ करके हम उसको मुख्तलिफ सर्फेसिस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। थैंक यू। आज हमारी चैप्टर कंप्लीट होता है और साथ में ही हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होता है।